हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय के यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक में लेक्चर नंबर 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली जो हमारी यूनिट चालू है उसमें लेक्चर 3 में हम आ गए हैं। और इस लेक्चर में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उसको जाके देखें, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी जाएगी, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझने से पहले दो टॉपिक हैं उनको हम समझेंगे छोटे छोटे से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या था हमको पता था, कोई भी वही मैटर है उस पर क्या डाली जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी वाली, वो यूवी एंड विजिबल। ऐसी बात की थी हमने कुछ, जिससे क्या हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से कहाँ जाएंगे, दूसरे एनर्जी लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, संक्रमण होगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम दो चीज़ समझते हैं। देखो, दो प्रकार के कक्षक या इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो होते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं बंधीय, बंधीय कक्षक या बंधीय इलेक्ट्रॉन, एक ही बात, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में, वे इलेक्ट्रॉन या कक्षक जो बंध बनाने में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो कक्षकों में, ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे। वो क्या कहलाते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन या बंधीय कक्षक। ये किन में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कौन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जो किन में होते हैं, जिनमें सिग्मा बॉन्ड और क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग का उच्च ऊर्जा स्तर होता है सिग्मा स्टार, हाई एनर्जी लेवल। पाई बंधीय का उच्च ऊर्जा स्तर होता है पाई स्टार, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग, अबंधीय इलेक्ट्रॉन या कक्षक। नॉन बॉन्डिंग इंग्लिश में लिखे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में बोल रहा हूँ। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल या कक्षक, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है, नॉन बॉन्डिंग, इट मीन्स वे इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। लोन पेयर का नाम सुना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नहीं सुना तो बता रहा हूँ। तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनमें वो प्रेजेंट होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग कक्षक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग कक्षक, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इनका हाई एनर्जी लेवल क्या क्या हो सकता है, सिग्मा स्टार भी हो सकता है और पाई स्टार। मतलब इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और पाई स्टार में भी जा सकता है। सिग्मा बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल क्या है, सिग्मा स्टार। पाई बॉन्डिंग का क्या है, पाई स्टार। तो इसको आप लिखो, फिर हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है। उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4 प्रकार के हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल है, एक जैसी लैंग्वेज, बस आप ध्यान से सुन लेना। नोट्स भी दूंगा उसमें भी आप पढ़ लेना, लेकिन आप ध्यान से सुन लोगे तो आप लैंग्वेज खुद उसमें रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। इसको लिखो एक बार, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, तो एक बार मैं उसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं एक साथ, ठीक है। देखो, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, सबसे नीचे होता है सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद होता है पाई बॉन्डिंग। बंधीय वाले नीचे आते हैं, क्योंकि बंधीय वाले नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि बंधीय वालों की एनर्जी कैसी होती है, कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन या कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है, कम, क्योंकि वो पास पास आ जाते हैं। और पास पास कब आते हैं, जब अट्रैक्शन होता है। और जहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आता है नॉन बॉन्डिंग, उसके एन से दर्शाते हैं। फिर आता है पाई स्टार और फिर आता है सिग्मा स्टार, ठीक है। ये किसके आधार पे है, एनर्जी, ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कौन कौन से ट्रांजिशन हमारे सिलेबस में और कौन कौन से जो अलाउड हैं, पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार। सिग्मा से कहाँ है, सिग्मा स्टार में, ठीक है। दूसरा है पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। ये हमको 4 पढ़ने हैं। पहला तो कहाँ है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें,
एनर्जी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस संक्रमण के लिए चाहिए चारों में से? यहाँ से जा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, ठीक है, समय दिखाया नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही संक्रमण हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा गैप किस में दिख रहा है? सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो एनर्जी ऑर्डर का घटता क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद चाहिए होती है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, उसके बाद पाई से पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार, और सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है नॉन बॉन्डिंग से, कौन सा बच गया? पाई स्टार। सबसे ज़्यादा एनर्जी तो किसके लिए चाहिए? सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए, और सबसे कम किसके लिए चाहिए? नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के लिए। इसके लिए तो चाहिए मैक्सिमम ऊर्जा, और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ये वाला, इसके लिए चाहिए मिनिमम ऊर्जा, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको आप बनाइए, फिर हम एक एक करके सिग्मा से सिग्मा स्टार को पढ़ेंगे, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार को पढ़ेंगे, पाई से पाई स्टार को पढ़ेंगे। आप इसको एक बार बना लो। चलिए तो हम एक एक करके सारे ट्रांजिशनों को पढ़ते हैं। पहला था हमारा सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार संक्रमण, ठीक है, यही था ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल किन में पाया जाएगा? जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में सिग्मा बॉन्ड किन में होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में होते हैं, किनमें होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन, क्योंकि ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना हम इसको, या साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। इसमें क्या होगा? वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यूवी विजिबल क्षेत्र से परावैगनीय दृश्य क्षेत्र से एनर्जी लेगा, और निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। एनर्जी लेगा मतलब एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित, अवशोषित करेगा, अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुँच जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में। हाई एनर्जी लेवल का मतलब उच्च ऊर्जा स्तर। ऊर्जा का अवशोषण किया है ना, एब्जॉर्प्शन ही तो किया है, तो इसकी वजह से हमें क्या प्राप्त होंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार में कि यह केवल उनमें पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। किन में पाया जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन, एल्काइन में। इनमें इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रा। और इस संक्रमण को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ गया है? सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, इसीलिए इसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। ऐसे हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वही इलेक्ट्रॉन ये किन में पाए जाते हैं? जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। किन में पाए जाते हैं? जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्केन और साइक्लो एल्केन। इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर सिग्मा स्टार में। ऊर्जा के अवशोषण की वजह से हमें क्या प्राप्त होते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रा। और इसी को हम क्या कहते हैं? सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। इसको लिखो, फिर अगला पढ़ते हैं। चलिए तो आपने लिख लिया, अब हम अगले की बात करते हैं, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार का मतलब क्या? वही लो एनर्जी लेवल तो क्या होगा? अवंधीय, और हाई एनर्जी लेवल क्या होगा? सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ से एनर्जी लेके कहाँ जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में। पता है एनर्जी कहाँ से लेगा? वही यूवी एंड विजिबल क्षेत्र से, परावैगनीय दृश्य क्षेत्र से। किस रूप में लेगा? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं होती हैं। एनर्जी का क्या करेगा? अवशोषण।
और अवशोषण के वजह से क्या प्राप्त होंगे हमको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा हमको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है। एक और बात कि किन में पाया जाएगा, जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर का मतलब जानते हैं ना, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन बॉन्डिंग, उनको लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधी इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसका हाई एनर्जी लेवल सिग्मा स्टार होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा अबंधी तो अबंधी में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा स्टार में। उसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एलिफेटिक एल्कोहल, जैसे ROH है क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन है जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, जिनको हम अबंधी इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। जैसे थायो एल्कोहल, O की जगह क्या कर दो, S कर दो। केमिस्ट्री में जहाँ पे भी थाया की आवाज़ आती है वहाँ सल्फर होगा, ठीक है, ऑलवेज। और एलिफेटिक एमीन जैसे RNS2, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार का ट्रांजिशन उन कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल क्षेत्र से या परावैगनी दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करके अवंधीय ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल में जाता है। एनर्जी का अवशोषण किया है तो उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इस ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एग्जाम्पल लिख देंगे, यही बस यही लिखना है, इसको लिखो और लैंग्वेज को इमेजिन करो जो अपने मन से एग्जाम में नोट डाउन कर सकें। रटेंगे तो ऐसे समझ नहीं आता कहाँ तक लाइनों को रटेंगे, सबसे सेम सी लाइन है, कुछ अंतर है। जैसे हमने सिग्मा से सिग्मा स्टार पढ़ा था, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंदी से कहाँ जाता है, सिग्मा स्टार। किन में पाया जाता है, जिनमें क्या होते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे एल्केन, साइक्लो एल्केन। उनमें भी इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, यूवी विजिबल अवशोषण स्पेक्ट्रा या परावैगनी दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रा हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले की बात करते हैं। चलिए लिखिए आप। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अगली बात करते हैं, अगले की, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, थर्ड वाला। पाई से एक्चुअल में पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, संक्रमण। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही हाई एनर्जी लेवल तो क्या होगा, डायग्राम चाहे तो आप बना सकते हैं। लो एनर्जी लेवल तो पाई बॉन्डिंग होगा, हाई एनर्जी लेवल क्या होगा, पाई स्टार। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वही क्या करेगा, यूवी विजिबल क्षेत्र से एनर्जी का क्या करेगा, यूवी विजिबल रीजन से एनर्जी लेगा और कहाँ चला जाएगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल। एनर्जी का क्या क्या है, अवशोषण, तो उससे हमें क्या प्राप्त होंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। एक बात कि किन में पाया जाएगा, जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनमें ये ट्रांजिशन पाया जाता है। और हम जानते हैं ऑर्गेनिक में पाई बॉन्ड किन में होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों में पाई बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, इसके एग्जांपल लिखना चाहें, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, क्योंकि इनमें भी डबल बॉन्ड होगा, चाहे साइक्लो हो। ठीक है, तो जिनमें डबल बॉन्ड ऐसे या साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड वगैरह ऐसे पाए जाते हैं, उनमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार। क्या बोलेंगे, इस प्रकार का संक्रमण उनमें पाया जाता है, उन कार्बनिक यौगिकों में जिनमें पाई बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं। पाई बॉन्ड्स किन में होते हैं, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन या साइक्लो एल्कीन। इनमें इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण,
और पाई बंदी है निम्न ऊर्जा स्तर है, लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है पाई स्टार उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ये संक्रमण कहाँ से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ऊर्जा का अवशोषण किया तो हमें क्या प्राप्त होते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। एक्चुअल में अवशोषण स्पेक्ट्रा का मतलब कि इस दौरान इसकी आंतरिक संरचना में क्या चेंजमेंट आया, तो उसकी जो जानकारी है अंदर की वो अवशोषण स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा का मतलब मैंने अरेंजमेंट क्या है अंदर का, और अवशोषण वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि एनर्जी का क्या किया है इसने अवशोषण किया, इसीलिए अवशोषण स्पेक्ट्रा इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे आई होप, लिखो। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार वाला। तो चलिए हमारा लास्ट ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इसमें क्या होगा, वही हाई एनर्जी लेवल तो क्या होगा पाई स्टार, लो एनर्जी लेवल क्या होगा नॉन बॉन्डिंग है, जिसको हम कहते हैं अवंधीय ऊर्जा स्तर। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी लेगा और कहाँ पहुँच जाएगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। इसके लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, आपको पता है ना, ये ऑर्डर याद है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। ऑर्डर लिखाया था ना शुरू में, मिनिमम एनर्जी लेता कहाँ से, वही यूवी एंड विजिबल रीजन से लेता है, परावैगनी व दृश्य क्षेत्र से लेता है का मतलब क्या करता है ऊर्जा का अवशोषण, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। किसकी वजह से, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। स्पेक्ट्रा को हिंदी में स्पेक्ट्रा ही बोलेंगे। ठीक है, ये किन में पाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये उनमें पाया जाएगा जिनमें पाई स्टार है, तो पाई बॉन्ड तो होंगे ही, पाई बॉन्ड के साथ साथ क्या होते हैं लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, एकाकी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते। किन में पाया जाता है ऐसी कंडीशन, कार्बोनिल कंपाउंडों में। कार्बोनिल यौगिकों में ऐसी स्थिति पाई जाती है, इसीलिए इन कार्बोनिल यौगिकों में कौन सा ट्रांजिशन पाया जाता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। क्या होते हैं कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह होता है, तो C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन पर क्या होते हैं 2 लोन पे, क्योंकि 6 रोटी खाता है तो 2 बिंदी तो इधर चलेंगी बॉन्ड बनाने में और 2 बिंदी हो रहे हैं, तो पाई बॉन्ड के साथ साथ इसमें क्या है लोन पेयर है। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिक कौन सा ट्रांजिशन शो करते हैं नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इसमें होता क्या है, इस पर क्या लैंग्वेज लिखेंगे, ये उनमें पाया जाता है जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या क्या होते हैं लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अर्थात ये किन में पाया जाता है, जिनमें कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है। डायग्राम बना देंगे, बता भी देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन वो यूवी विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा का क्या करता है अवशोषण, और नॉन बॉन्डिंग से कहाँ चला जाता है पाई स्टार में। ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन किया है, अवशोषण किया है, इसीलिए क्या प्राप्त होते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज हम इसमें लिख देंगे। अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सब में सेम सी है, बस याद रखना है कहाँ से कहाँ हो रहा है और किन में पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल पता चला सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा में जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे एल्केन साइक्लोएल्केन। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर होता है। पाई से पाई स्टार जिनमें केवल पाई बंद होते हैं। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए हमने पहले भी लिखा था। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको हम कह रहे हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये चारों क्या कर लिए, हमारे ट्रांजिशन कर लिए। तो हमने चारों ट्रांजिशन कर लिए हैं। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, इन लेक्चरों को पढ़िए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।